जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बर, जय हो जय जगत जननी माँ। परमेश्वरी। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज भक्तराज झारखंड से माता बगलामुखी देवी की दीक्षा लेने के लिए माँ बगलामुखी माँ के दरबार में पहुँचा है और स्वयं में बताएंगे कि किस प्रकार से माँ भगवती से जुड़े, माँ चामुंडा देवी की कैसे उपासना की और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें बगलामुखी माँ का ज्ञान हुआ और वे झारखंड से सीधा माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ साउंगी पहुँचे। अपना नाम, परिचय और स्थान बताते हुए बताओ आगे जुड़ी कथा। मैं अजीत कुमार, झारखंड का रहने वाला, जिला गढ़वा, स्थान जुबरैया। मैं बहुत दिनों से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया मैंने। मुझे माता जी का ज्ञान हुआ, फिर धीरे धीरे मैं माता जी का ध्यान करते हुए मैं फिर बगलामुखी माँ का मुझे ध्यान आया। उनका उनके फिर गुरु जी का मैंने देखा वीडियो, फिर देख कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने यहाँ गुरु दीक्षा ली, विधिवत गुरु दीक्षा ली, पारंपरिक गुरु दीक्षा लेकर गुरु के सानिध्य में मैं यहाँ जो भी आगे आगे की ओर अपना ध्यान लगाऊंगा माता के चरणों में। जैसे कि अजीत ने बताया कि वे बहुत दिनों से माँ भगवती जो माँ दुर्गा है उसके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। देखिए, माँ दुर्गा, उसकी महिमा अद्भुत है, अनंत है, लेकिन माँ दुर्गा का ही रूप है चामुंडा माता, जिसे निवारण मंत्र के रूप में भी जानते हैं। सद्गुरुदेव भगवान मार्कंडेय ऋषि जी ने दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्रों का संग्रह तैयार किया है, जो हर जनमानस के जीवन में उत्थान और उद्धार करता है। चाहे मैं हूँ या बड़े बड़े विद्वान महाविद्या के साधक हो, उनके जीवन में भी माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा तभी व्याप्त हुई है जब उन्होंने दुर्गा सप्तशती को जाना है, समझा है। माँ बगलामुखी देवी के दिव्य स्वरूप, माँ चामुंडा देवी के कवच, अर्गला, कीलक और कुंजिका स्रोत का पाठ किया है। हमारे जीवन में जो शक्ति का संचार होता है, जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, वह दुर्गा सप्तशती की पाठ करने से ही होती है। दुर्गा सप्तशती में कहा भी गया है कि ऐमकारी सृष्टि रूपाय ह्रीमकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमस्तुते। तो वो आदि शक्ति माँ जगदम्बा 3 रूपों में हमारे साथ होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी। और इनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में हमें सतमार्ग प्राप्त होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, हमारी शरीर की तंत्रिकाएं जागृत होती है और हमारे शरीर में अलौकिक शक्तियों का भंडार जागृत होता है। माँ बगलामुखी देवी की दीक्षा सिर्फ मंत्र प्राप्त कर लेने से संपूर्ण नहीं होती है। माँ बगलामुखी माँ की निरंतर साधना करते रहने के बाद भी हमारे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं, अनेक संदेह उत्पन्न होते हैं और उन संदेह को हम हमारे गुरु से ही पूछते हैं। जब कोई भक्त दीक्षा ले लेता है, गुरु को धारण कर लेता है, तो गुरुदेव जी से वह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है गुरु चरणों में अपनी बात रखने का। और गुरुदेव उसकी समस्याओं को देखते हुए, उसके प्रश्न को देखते हुए उसे सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उसके बाद में उसका कल्याण होता है, उसका उद्धार होता है। आप सभी लोगों से भी कहूँगा कि आज अजीत माँ के दरबार में पहुँचा है, माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेने के लिए पहुँचा है। गुरु देखते हैं कि शिष्य कितना योग्य है, कितना उसे आता है ज्ञान है, कितना उसे भक्ति मार्ग का ज्ञान है, उसे माँ के बारे में कितना रहस्य पता है। हमने देखा कि बहुत सारी कमियां हैं अजीत के अंदर, उसे गुरु पूजा करने का विधान नहीं पता है, उसे माँ पीताम्बरा देवी की भी पूजा से, माँ दुर्गा की पूजा से जुड़ी भी बहुत सारी बातें नहीं पता हैं। लेकिन ठीक है, आज वो माँ की शरण में आया है, आज उसने गुरु धारण किया है, लेकिन आज गुरु कृपा से उसके भाग्य का उदय हो रहा है। भविष्य में ये जो अजीत है, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर पुरुषार्थी व्यक्ति बनेगा। यह गुरु कृपा से अपने जीवन में अच्छे अच्छे मुकामों को प्राप्त करेगा। अजीत की अनेक कमियां होने के बाद भी अगर उससे गुरु अगर मदद कर रहे हैं तो इसका निस्वार्थ प्रेम है। ये निस्वार्थ प्रेम माँ बगलामुखी माँ के ऊपर करता है और उसी निस्वार्थ प्रेम की वजह से वो झारखंड से बैतूल पहुंचा है। कितने किलोमीटर दूरी थी? 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर दूरी से भक्त यहाँ पर पहुँचा है। और मैं माँ भगवती से प्रार्थना भी करूँगा कि माँ, अगर कोई तुम्हारे दरबार आया है तो उसे बहुत कुछ प्राप्त हो। चाहे अजीत का परिवार हो या आपका परिवार हो, हमारा परिवार हो, हम अनेक रिश्ते नातों में जुड़े हुए हैं और हमें स्वयं के लिए भले ही जीवन में कुछ न करना हो, लेकिन हमारे अपनों के लिए करना पड़ता है। लेकिन माँ बगलामुखी देवी, माता ब्रह्मास्त्र महाविद्या, हर क्षेत्र में, हर समस्या की जगह,
हर दुख कष्ट बाधा की जगह माँ भगवती सहायता प्रदान करती है। मैं आप सभी से चाहूँगा कि निस्वार्थ रूप से माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लीजिए और माँ की शरण लीजिए और माँ की कृपा से सबका कल्याण ही होगा। जय माँ। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र महाविद्या स्थापयामि। ओम श्री पीताम्बराय नमः। हे अखिल ब्रह्मांड के ये अखिल ब्रह्मांड के ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, हे अखिल ब्रह्मांड को ये अखिल ब्रह्मांड को अपनी दिव्य शक्ति से ऊर्जा प्रदान करने वाले बगलेश्वर महादेव, त्र्यंबकेश्वर महादेव, हे माँ पार्वती स्वरूपा माँ बगलामुखी माता, आपकी जय हो। हे 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या शिव प्रिया माँ बगलामुखी माता, इस संसार में आपसे सर्वशक्तिमान भला कौन हो सकता है। हे जगदम्बा, हे कुल स्वामिनी, हे इष्ट देवी, हे मूलाधार निवासिनी, हे ब्रह्म स्वरूपनी माँ बगलामुखी माता, आपकी जय हो। हे चंडमुंड का विनाश करने वाली, हे त्रिघुर नामक राक्षस का वध करने वाली, जिह्वा का कीलक करने वाली पीताम्बरा देवी, आपकी जय हो। हे बगलामुखी माता, हे पीताम्बरा माता, मैं आपके मंत्र राज को आपके महामंत्र को अपने मन मंदिर और हृदय में धारण करना चाहता हूँ। हे बगलामुखी माता, मैं आपके दिव्य महामंत्र को आत्मसात करना चाहता हूँ। हे बगलामुखी माता, आप मंत्र स्वरूप में मेरे मन मंदिर और हृदय में स्थापित होकर मेरे जीवन की नैया को पार लगाओ माता। हे बगलामुखी माँ, हे बलगामुखी माता, हे करुणामयी माता, हे ममतामयी माता, मेरे जीवन में जो प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, कर्म दोष, संस्कार दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष, नाना प्रकार के दोष लगे हुए हैं। उन दोषों से मुझे मुक्ति प्रदान करो माता। हे बगलामुखी माता, हे पीताम्बरा माता, हे जगज्जननी परमेश्वरी, मैं अपना शुभ नाम स्थान गढ़वा जुगड़ैया, राज्य जिला गढ़वा, राज्य झारखंड से माँ भगवती आपकी मंत्र दीक्षा के लिए आपके दिव्य शक्तिपीठ माँ बगलामुखी दिव्य दरबार साउंगी पहुँचाओ माता। हे साउंगी गांव में विराजमान माँ बगलामुखी आपकी जय हो। हे पीताम्बरा भगवती, मैं
मन क्रम वचन से मन क्रम वचन से आपको आपको अपनी इष्ट देवी के रूप में, अपनी इष्ट देवी के रूप में, कुल देवी के रूप में कुल देवी के रूप में धारण करता हूँ। धारण करता हूँ। मैं यह संकल्प लेता हूँ कि मैं यह संकल्प लेता हूँ कि मैं अपनी इष्ट देवी मैं अपनी इष्ट देवी माँ बगलामुखी माता, माँ बगलामुखी माता, इष्ट देवता इष्ट देवता भगवान शिव भगवान शिव और और पूज्य सद्गुरुदेव की पूज्य सदगुरुदेव की निंदा नहीं करूँगा निंदा नहीं करूँगा और ना ही इनकी किसी स्थान पर किसी स्थान पर निंदा सुनूंगा। निंदा सुनूंगा। जिस स्थान पर इनकी निंदा हो रही होगी, जिन स्थान पर इनकी निंदा हो रही होगी, मैं उस स्थान का त्याग कर दूंगा। हे बगलामुखी माता, ये बगलामुखी माता, हे महाविद्या, हे महाविद्या, हे ब्रह्मास्त्र महाविद्या, हे ब्रह्मास्त्र महाविद्या, मुझ पापी भक्त पर कृपा करो माँ। हे जगदम्बा, मुझसे जो भी अपराध हुए हैं, पूजा में जो भी त्रुटियां हुई है, उन त्रुटियों को माता क्षमा करो माँ। हे करुणामयी माँ, हे ममतामयी माँ, मुझ पर भी दया करो माँ। आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करो माँ। हे बगलामुखी माँ, आपकी जय हो। जय माँ पितामह, जय माँ पिता।